हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन द नेटवर्किंग सीरीज ऑफ डब्ल्यू टेक्नोलॉजी। जैसा कि हम लोगों ने पीछे वीडियो में देखा था ओएसआई के बारे में। ओएसआई लेयर आखिर होता क्या है नेटवर्किंग में और उसमें कौन कौन से 7 लेयर्स होते हैं। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने सातों लेयर्स को एक एक करके डीपली पढ़ने का। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, फिजिकल लेयर। तो ये फिजिकल लेयर होता क्या है उसको देखेंगे, फिर उसके फंक्शनलिटी को देखेंगे कि इसका क्या क्या फंक्शन है, ये फिजिकल लेयर आखिर नेटवर्किंग में करता क्या है। फिर हम लोग देखेंगे उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स है जो फिजिकल लेयर में यूज होते हैं, जैसे कि ट्रांसमिशन मीडिया, हार्डवेयर डिवाइसेस, ट्रांसमिशन मोड, इनकोडिंग। इसमें इनकोडिंग जो है एक सबसे मेन फंक्शनलिटी होती है इस फिजिकल लेयर की। तो हम इसको थोड़ा अंदर डीपली पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले फिजिकल लेयर। ये फिजिकल लेयर होता क्या है, तो ये कह रहा है कि नथिंग, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन अ डिवाइस एंड ए ट्रांसमिशन मीडियम सच एज ए कॉपर और ऑप्टिकल केबल। जब हम किसी भी दो डिवाइस को कम्युनिकेट करवाते हैं तो उसका जो सबसे लास्ट लेयर होता है, जो भी हमारा सेंडर साइड होता है, उस सेंडर साइड का लास्ट लेयर क्या होता है, वो फिजिकल लेयर होता है। तो हमारा जो ये लास्ट लेयर है फिजिकल लेयर, ये क्या करेगा, कम्युनिकेट करता है जो रिसीवर साइड होता है उसका इनिशियल लेवल, यानी कि स्टार्टिंग। हम लोग जो है इसमें ना नंबरिंग अगर देखें तो इधर से क्या होता है, स्टार्ट होता है 1 से, लेकिन अगर हम सेंडर साइड देखें तो 1 से कहाँ से स्टार्ट होगा, नीचे से, फिजिकल लेयर पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जब कोई फिजिकल लेयर पे कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है तो किसी न किसी मीडियम से होती है, किसी कोई कोई माध्यम होना चाहिए कि कहाँ से। आखिर जैसे फिजिकल लेयर के पास डाटा कहाँ से आती है, तो डाटा लिंक लेयर जो है उसको डाटा देता है। फिर ये डाटा लिंक के पास कहाँ से आता है, नेटवर्क लेयर्स को डाटा देता है। तो सेम तरीके से जब हम फिजिकल लेयर को फिजिकल लेयर से कम्युनिकेट करवाएंगे तो यहाँ पे डाटा कहाँ से आएगी, तो किसी न किसी मीडियम से। वो मीडियम क्या हो सकता है, ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है, कॉपर वायर हो सकता है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग देखेंगे कि फिजिकल लेयर में किस तरह से डाटा ट्रांसमिट होता है। तो इसमें कहा गया कि फिजिकल लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन होप टू नेक्स्ट। यानी कि अगर हम इसको माने, ये क्या है हमारा सेंडर साइड है, ये हमारा क्या है, सेंडर साइड है। तो सेंडर साइड का डाटा जब ट्रांसमिट होता है किसी मीडियम के थ्रू, किसी भी मीडियम के थ्रू, तो वो कहाँ जाएगा, रिसीवर साइड। और रिसीवर साइड का जो भी फिजिकल लेयर होगा उससे वो सारा डाटा क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा ड्यू टू मीडियम। ठीक है, अब हम उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे ट्रांसमिशन मीडियम है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग कम्युनिकेशन मीडियम की बात करें तो वो दो तरीके से हो सकते हैं, या तो वो वायर्ड हो सकते हैं या फिर वायरलेस हो सकती है। तो हम नेटवर्किंग लैंग्वेज में इसी को वायर्ड को हम क्या बोलते हैं, वायर्ड कनेक्शन को गाइडेड मीडिया। और जब हम वायरलेस मीडियम की बात करते हैं तो वो क्या होती है, अनगाइडेड मीडिया होती है। अब वायरलेस में वायर्ड कनेक्शन की बात करें तो इसमें 3 होते हैं, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर। ये तीनों का काम क्या है, तीनों के तीनों वायर्ड कनेक्शन के थ्रू कम्युनिकेशन करवाती है। अगर हम ट्विस्टेड पेयर की बात करें तो आपको देखने से लगता है कि इसमें दो पेयर है, दो वायर का क्या है, पेयर है जो एक साथ ट्विस्ट किए गए हैं, एक साथ बांधे गए हैं। दूसरा हमारा आता है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल क्या होता है, तो आप देखे होंगे कि आपके घर में जो टीवी आती है तो उसको डीटीएच से कनेक्ट करना हो तो उसमें कुछ इस तरह का केबल होता है, जिसमें आप लोग क्या करते हो कि पीछे से एक नट होती है और उसको हम लोग क्या करते हैं, कस देते हैं। तो यहाँ पे ये कोएक्सियल केबल है क्या करती है, वायर्ड मीडियम की काम करती है। थर्ड आता है हमारा ऑप्टिकल फाइबर, जो कि सबसे फास्ट माना जाता है। ये इसमें जो डाटा ट्रांसफर होती है वो लाइट के स्पीड से होती है। ठीक है, तो इसीलिए ये ऑप्टिकल फाइबर भी क्या हो गया, एक तरह से वायर्ड कनेक्शन हो गया। लेकिन अगर हम किसी वायरलेस कनेक्टिविटी की बात करें कि वायरलेस कौन कौन सी मीडिया ऐसा यूज हो सकता है इस कम्युनिकेशन में, तो हम लोग देखेंगे रेडियो वेव, दूसरा होता है माइक्रोवेव, और थर्ड होता है इंफ्रारेड। तो हम लोग रेडियो वेव की अगर बात करें तो वो क्या होता है, जब आपका मोबाइल किसी वाईफाई से कनेक्टेड है या आपका मोबाइल किसी टावर से कनेक्टेड है तो वहाँ पे कौन से वेव यूज होते हैं, तो रेडियो वेव से यूज होते हैं। अब हम माइक्रोवेव्स की बात करें तो आपका ओवन जो होता है आपके घर में, जो आप पकाते हो जो भी खाना ओवन के थ्रू, तो उसमें कौन से वेव क्रिएट्स होते हैं, तो उसमें माइक्रोवेव्स क्रिएट्स होते हैं। और इंफ्रारेड ये तो कॉमन सी है, जो आप नॉर्मली जो भी रिमोट यूज करते हैं, आप अपने टीवी के लिए, आप अपने दूसरे सिस्टम के लिए अगर आप रिमोट यूज करते हैं तो वहाँ पे कौन सा सिग्नल यूज होता है, इंफ्रारेड। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कौन सा ऐसा नेटवर्किंग डिवाइसेस या फिर अदर डिवाइसेस हैं जो इस फिजिकल लेयर पे काम करता है। तो सबसे पहला हमारा आता है एनआईसी। एनआईसी क्या होता है, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसके नाम से आप देखें तो नेटवर्क का जो इंटरफेस क्रिएट करता है, यानी कि किसी भी डिवाइस में अगर आपको
इंटरनेट चलाना है, अगर उसको आपको नेटवर्क से कनेक्ट करना है तो आपको इस इंटरफेस कार्ड की जरूरत होगी। इस इंटरफेस कार्ड के बिना किसी भी डिवाइस में नेटवर्क नहीं कनेक्ट होगा। इवन आपका जो लैपटॉप होता है उसमें भी एनआईसी लगी होती है, इवन जो आपका डेस्कटॉप होता है उसमें भी एनआईसी लगी होती है, और मैक्सिमम जितने भी डिवाइसेस होते हैं जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है वो बिना एनआईसी के नहीं चल सकती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक लैपटॉप का एनआईसी कार्ड है, या फिर किसी भी कंप्यूटर डिवाइस जिसमें एनआईसी की जरूरत हो इंटरनेट कनेक्टिविटी की, तो हम इस कार्ड का यूज कर सकते हैं। दूसरा हमारा आता है रिपीटर्स। रिपीटर्स का मतलब होता है कि रिपीट मतलब क्या है, अगर हम कोई बात को रिपीट करते हैं इसका मतलब क्या है कि एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं, यानी उस बात को बूस्ट कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। तो सेम काम यहाँ इस रिपीटर्स में भी होता है। जब हम किसी भी दो सिग्नल में कम्युनिकेशन चल रही होती है और उस बीच में अगर कोई सिग्नल लॉस्ट होता है या फिर कोई सिग्नल वीक पड़ जाता है, तो उस समय उस सिग्नल को बूस्ट करने का काम किसका होता है, इस रिपीटर्स का होता है। और उसी तरह से एक दूसरा डिवाइस होता है हब। आपको देखने में दोनों लगेगा कि कुछ सेम टाइप सा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रिपीटर्स का काम अलग है और हब का काम अलग है। आप हब को एक स्विच की तरह देख सकते हैं। जब हम नेटवर्किंग में स्विच की बात करें तो वहां पे ऑन ऑफ नहीं होता है, बल्कि स्विच का मतलब होता है कि डिफरेंट कंप्यूटर को एक सेम नेटवर्क से जोड़ना। आप एक ही नेटवर्क पे बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ना चाह रहे हैं तो वहां पे क्या यूज कर सकते हैं, स्विच का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत सारे पोर्ट्स हैं, ये जो पोर्ट्स हैं यही सारे पोर्ट्स जो हैं क्या होते हैं, कनेक्टिविटी करवाते हैं। इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो सेम आप देखिएगा कि स्विच भी आप देखिएगा तो आपको मैक्सिमम आपको उसी तरह से पोर्ट दिखेंगे और उसको आप क्या कर सकते हैं, नेटवर्क को सेम नेटवर्क के डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हब भी एक तरह से क्या है, एक स्विच की तरह काम करता है। ठीक है, एक डम स्विच। स्विच थोड़ा एडवांस लेवल का होता है, बल्कि डम ये हब जो है क्या होता है उसमें एडवांस लेवल नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसमें कॉन्फ़िगरेशन नहीं हम कर सकते हैं। जैसे कि इसमें मैंने लिखा भी है कि नेटवर्क हब्स आर द बेस्ट सूट फॉर द स्मॉल सिंपल लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम लोग लैन बोल सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क में हम इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। हब कांट बी प्रोवाइड द राउटिंग कैपेबिलिटी। आप जो है हब का यूज करके राउटिंग नहीं कर सकते हैं। राउटिंग जब आप कंप्यूटर में थोड़ा आगे पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा राउटिंग क्या होता है। ठीक है, राउटिंग अभी फिलहाल समझिए कि एक नेटवर्क में जब किसी भी पार्टिकुलर नेटवर्क को एक रूट दिखाया जाता है कि आपको इसी नेटवर्क में जाना है, या मतलब कह सकते हैं कि जब दो डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन होती है तो उसके बीच का जो रूट होता है ना, उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप जब हब का यूज कर सकते हैं तो वो आप नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे ऑपरेट बाय द फॉरवर्डिंग पैकेट अक्रॉस ऑल पोर्ट्स डिस्क्रिमिनेटली। नेटवर्क हब्स आर समटाइम्स रेफर्ड टू एज डम स्विच। कहने का मतलब है कि इसमें इसका काम कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो इसको पैकेट भेजा जाएगा वो पैकेट को वो सीधा फॉरवर्ड कर देगा। और इसको हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि ब्रॉडकास्ट में भी इसका यूज किया जाता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कि जब हम एक डाटा को मल्टीपल डिवाइस के साथ ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, यानी कि एक साथ सबको भेजना होता है, तो हम वहां पे ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो उसी तरह से जब हब जो होता है क्या होता है कि उसको जो भी आप सिग्नल दीजिएगा वो सबके साथ शेयर करेगा, उससे कनेक्टेड डिवाइस जो भी होगी सबके साथ शेयर करेगी। यहाँ पे क्या है कि प्राइवेसी नहीं होगी। आप जो चाहेंगे कि आप किसी भी, मान के चलिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं, अगर आपको एक डाटा मिला और वो डाटा अगर सबके साथ शेयर कर रहे हैं तो वो प्राइवेसी वहां पे नहीं रहती है। तो इसीलिए लोग जो ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जब जाइएगा तो वहां पे लोग स्विच यूज करते हैं, हब यूज नहीं करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि इनकोडिंग, ये एक बहुत बड़ा मेजर कॉन्सेप्ट है इस फिजिकल लेयर का, क्योंकि इनकोडिंग के बिना जो है हम फिजिकल लेयर की बात ही नहीं कर सकते हैं। इनकोडिंग क्या है, तो ये जो हमारा कन्वर्जन होता है स्ट्रीम्स ऑफ डाटा बिट्स इनटू अ स्पेसिफिक एंड प्री डिफाइंड कोड। प्री डिफाइंड कहने का मतलब क्या है कि अगर आप देखने जाए तो सिग्नल, जिस सिग्नल की हम लोग उस समय से बात कर रहे हैं वो दो तरीके से हो सकती है, या तो वो एनालॉग सिग्नल हो सकती है या फिर डिजिटल सिग्नल हो सकती है। यानी कि फिजिकल लेयर पे जब हम बात करते हैं तो वहां पे क्या होती है, किसी मीडियम से सिग्नल या डाटा जो है ट्रांसमिट होती है, तो वो हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं, या तो वो एनालॉग हो सकती है या फिर डिजिटल हो सकती है। एनालॉग में क्या होता है कि हम जानते हैं कि ये कंटिन्यूअस है, ये क्या होता है, कंटिन्यूअस वेव्स क्रिएट होते हैं इसमें। आप देखिएगा कि यहाँ पे इसका वैल्यू कुछ और है, यहाँ पे इसका वैल्यू कुछ और है, यहाँ पे इसका वैल्यू कुछ और है। लेकिन आप जब देखेंगे डिजिटल की, तो डिजिटल में वो नहीं होता है। आप देखिएगा कि यहाँ पे जो वैल्यू है ना, ये ये अलग है, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो भी सेम है। कहने का मतलब है कि इसमें डिजिटल सिग्नल में हम लोग डायरेक्ट 0 और 1 की बात करते हैं,
अगर 0 है तो यहाँ ये 0 होगा, ठीक है। अगर ये 1 है तो ये पूरे यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। ये क्या है, 0 हमारा, और ये क्या है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे डिजिटल सिग्नल में क्या होता है कि या तो वो 0 ही रह जाएगा, अगर हम बात करें 1 हो तो वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, स्ट्रेट लाइन है, तो हम इसको बोल सकते हैं क्या है, ये स्क्वायर वेव है, ये क्या है, एक स्क्वायर वेव है। तो हम डिजिटल सिग्नल को स्क्वायर वेव के अकॉर्डिंग भी बोल सकते हैं कि ये इस तरह से वर्क करता है। हमने एक यहाँ पे दिखाया भी है कि डिजिटल सिग्नल में हम लोग क्या क्या रखते हैं, 01 01 01, जो हम लोग जानते हैं कि जो कंप्यूटर का अपना बिट्स का जो भी कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पे आता है, 01 के फॉर्म में ही होता है, यानी कि जो डाटा होता है वो 01 के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हम लोग इनकोडिंग का पूरा एक बार देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, सब सारे के सारे लेयर्स क्या करते हैं, एक बाय एक करके डाटा को फॉरवर्ड करते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये फिजिकल लेयर पे जब हम आते हैं तो फिजिकल लेयर को ये 1 और 2 का जो भी फॉर्म आपको दिख रहा है, इससे पहले हम लोग देखेंगे कि डाटा लिंक लेयर कैसे इसको भेजता है, फिजिकल लेयर को डाटा। तो ये जो है फ्रेम में करके भेजता है। जब हम डाटा लिंक लेयर को पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे एक्चुअली फ्रेम होता क्या है, ठीक है। तो फ्रेम में क्या करता है, उस डाटा को भेजता है, और ये फिजिकल लेयर जो है उस फ्रेम में आए हुए डाटा को बिट्स में चेंज करके ड्यू टू थ्रू द मीडियम, ये क्या करता है, एक मीडियम का यूज करता है, और इसी मीडियम के थ्रू जो है वो डाटा को भेजता है, ठीक है। और यही जो है सो बिट्स फिर आता है कहाँ पे, रिसीवर साइड में, और फिजिकल लेयर फिर बिट्स को, ये फिजिकल लेयर जो है इन सारे बिट्स को फॉरवर्ड करता है किसके पास, डाटा लिंक के पास, और डाटा लिंक फिर उसको फ्रेम रहता है, वो फ्रेम में उसको बनाता है, कन्वर्ट करता है, और इसी फ्रेम को फिर वो क्या करता है, आगे नेटवर्क लेयर के पास फॉरवर्ड कर देता है। तो यहाँ पे इनकोडिंग का मतलब क्या हुआ कि हम फिजिकल लेयर के पास जो डाटा है वो क्या है, वो बिट्स में है, और उस बिट्स को हम क्या कर रहे हैं, सिग्नल में चेंज कर रहे हैं। किसी भी मीडियम से अगर हम डाटा को ट्रांसफर कर रहे हैं तो वहाँ पे सिग्नल का क्या हो रहा है, इनकोडिंग हो रहा है। कहने का मतलब बिट्स से वो सिग्नल में चेंज हो रहे हैं, बिट्स से क्या हो रहे हैं, सिग्नल में चेंज होते हैं। यही कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, इनकोडिंग कहलाता है। और जब यही सिग्नल से बिट्स में यहाँ पे जब आप ये क्या है, हमारा सोर्स सुन रहे हैं, यानी कि इधर से हम लोग भेज रहे हैं डाटा को, इधर से क्या है, रिसीवर है जो रिसीव कर रहा है। तो अगर हम यहाँ सोर्स से इधर इसकी बात करें, ठीक है, तो इससे जब इधर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, इनकोडिंग होगा। जब सोर्स के साइड से जाएगा तो वो क्या होगा, हमारा यहाँ पे इनकोडिंग होगा। लेकिन जब यही डेस्टिनेशन के पास पहुंचता है तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे कहने का मतलब ये यहाँ पे नहीं, एप्लीकेशन लेयर पे नहीं, मैं फिजिकल लेयर की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिजिकल लेयर पे जब डेस्टिनेशन पे पहुंचता है तो वहां पे क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं डिकोडिंग। ये क्या कर देगा, डिकोड कर देगा। तो तब जाकर के ये सिग्नल क्या हो जाएगा, बिट में फिर ट्रांसफर होगा, और बिट से हम लोगों को फिर क्या करेगा, ये डाटा लिंक के पास भेज देगा। तो यही इनकोडिंग का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे फिजिकल जो भी कनेक्ट कम्युनिकेशन के लिए आते हैं मीडियम, उनका यूज किया जाता है एक बिट्स को सिग्नल में चेंज करने के लिए, और सिग्नल को बिट्स में चेंज करने के लिए। तो आज के लिए हम लोग इस फिजिकल लेयर को अच्छे से समझ गए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए थैंक यू, and I am requested to all of you to get update all technical terms of networking and other concepts of computers. You can subscribe, like and share my channel. Thank you.